सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज़ दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जैसे एग्ज़ामों के लिए। तो आप लगातार अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलना चाहिए, रात नहीं ख्वाब बदलना चाहिए, मंजिल नहीं कारवां बदलना चाहिए। क्या बोलें? रात नहीं ख्वाब बदलना चाहिए, मंजिल नहीं कारवां बदलना चाहिए। जज्बा रखो जीतने का, क्या जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले या ना बदले वक्त ज़रूर बदलना चाहिए। तो वक्त को बदलना सीखिए और टाइम के अनुसार अपने आप को ढालना सीखिए और टाइम मैनेजमेंट पे फोकस कीजिएगा। तो चलिए मोटिवेशनल कोट तो अब मेरा हो ही गया है, क्योंकि ज़्यादा मोटिवेशनल कोट मोटिवेट करता नहीं है। ये नॉर्मली एक थोड़ा सा जोश के लिए कि चलो भाई 10 से 15 मिनट टेस्ट चले, लेकिन उसमें थोड़ा रहे, हिम्मत बना रहे। आपका असली मोटिवेशनल आपके माता पिता हैं, उनका कपड़ा देखिए, उनका जूता देखिए, उनका पैर देखिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन कोई दुनिया में है तो वो है आपका माता पिता। तो चलिए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि केरल में पड़ता है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है और ये केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में। उसके बाद सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद गहीर माता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गहीर माता राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील या फिर चिल्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी उड़ीसा में है। झारखंड में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान और पलामू राष्ट्रीय उद्यान या फिर पलामू अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? झारखंड में। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और मानस राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधवा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद फिर गांधव राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद फिर कूनो, उसके बाद पन्ना, उसके बाद पेंच, उसके बाद फिर बहुत सारा, मतलब कि कान्हा जी के नाम से ही रिलेटेड बहुत सारा मध्य प्रदेश में। उसके बाद फिर बोलता है कि बताइए कि आलू संस्थान कहाँ है? तो आलू संस्थान आपका पड़ता है शिमला में। आलू संस्थान कहाँ है? शिमला में। उसके बाद राष्ट्रीय मौसम संस्थान कहाँ है, यानी मौसम का पूरा देखभाल कहाँ से किया जाता है? तो मौसम संस्थान है दिल्ली में। उसके बाद रेलवे लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो चित्तरंजन वाराणसी में पड़ता है आपका। उसके बाद देश में ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत कौन किया था? तो देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत डॉक्टर वर्गीस कुरियन करते हैं। क्यों करते हैं? अधिक से अधिक दूध में उत्पादन किया जा सके। तो देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत डॉक्टर वर्गीस कुरियन करते हैं, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में किस चीज़ की शुरुआत की जाए? दूध का उत्पादन किया जाए। उसके बाद बोलता है कि बताइए ऑपरेशन फ्लड को ही श्वेत क्रांति कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड को ही क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं या फिर दुग्ध क्रांति कहते हैं। और ये चलाया गया था दूध में सर्वाधिक उत्पादन करने के लिए। उसके बाद बताइए कि दूध में जो सफ़ेद रंग होता है वो किसके वजह से होता है? तो दूध में सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन की वजह से होता है और दूध में पीला रंग कैरोटीन नामक प्रोटीन की वजह से होता है। तो दूध में सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन और दूध में पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन। और गाजर में भी गाजर का जो लाल रंग होता है वो किसके वजह से होता है? तो कैरोटीन के ही वजह से होता है। उसके बाद बताइए कि केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो केसिन प्रोटीन का पाचन रेनिन करता है। केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। और रेनिन एंजाइम जो है ये बच्चा में दूध को दही में बदल देता है। रेनिन एंजाइम का क्या काम है? दूध को दही में बदल देना। ये लेकिन देखिएगा जब बच्चा को आप दूध पिलाएगा ना तो थोड़ा देर में बक देता है तो दही नुमा निकलता है। तो रेनिन एंजाइम जो है बच्चा में या किसी में भी वो दूध को दही में बदलने का काम करता है। और दूध से दही बनना, इसमें किस बैक्टीरिया का सर्वाधिक योगदान रहता है? तो वो है लैक्टोबैसिलस। तो दूध से दही बनने में किस बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण योगदान है? लैक्टोबैसिलस। उसके बाद दूध की शुद्धता को मापा जाता है। तो दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता को किससे मापते हैं? तो दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापते हैं। और दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसमें जो दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसका नाम है लैक्टोज। और लैक्टोज दो भाग में टूट जाता है, एक ग्लूकोज और एक लैक्टेज।
चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके आगे फिर हमारा बोलता है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका ट्रिक है यूपी में आधा छत उड़ा, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीनविच जो टाइम है ये 5.5 घंटा आगे होता है, और ये जो भी पूर्वी देश में जो भी पूर्व के इलाका में जो भी देश स्थित होते हैं उनका टाइम जो है लंदन के टाइम से 5.5 घंटा आगे होता है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। देखिए घनत्व सीधे मालूम है क्या कहते हैं? घनत्व कम या बेसी कहते हैं कि तन्नी कुन जगह में बहुत सारा लोग रह रहा तो बोलेंगे जनसंख्या ज़्यादा है, और तन्नी कुन जगह में बहुत लोग कम रह रहा मतलब ज़्यादा एरिया ज़्यादा है और लोग उसमें कम रह रहे हैं तो बोलेंगे जनसंख्या घनत्व कम है। चलिए उसके बाद फिर बोलता है कि बताइए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। एरिया कम है, सबसे लोग ज़्यादा रह रहे हैं। उसके बाद राज्य अगर बोलता है कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, राज्य नहीं इसमें बोला, सिर्फ ये पूछेगा जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है तो बोलेंगे दिल्ली, लेकिन जैसी राज्य का नाम ले लेगा तो बोल देंगे बिहार। उसके बाद बोलता है कि बताइए भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना झारखंड के अंदर जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा के द्वारा 1907 में किया जाता है। उसके बाद टिस्को एक होता है, एक टिस्को हो गया, एक और है इसी से एक और रिलेटेड जिसमें उसमें आया था, सिर्फ उसका क्या नाम है, इसको शायद नाम है, उसका भी स्थापना जमशेद जी टाटा के द्वारा ही किया जाता है। दुर्गापुर जो है ये कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, बोकारो झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में और राउरकेला उड़ीसा में। उसके बाद सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से जो 1961 तक चला था, ये जो है महानलोबिस मॉडल पर आधारित था, और इस सेकंड पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल जो है भारी उद्योग पर दिया गया था, और इसी में जब भारी उद्योग पर जोर दिया गया तो इससे 3 भारी उद्योग बनाया गया। पहला बनाया गया था दुर्गापुर जो कि ब्रिटेन की सहायता से बना वेस्ट बंगाल में, सेकंड बना राउरकेला जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में, और थर्ड बना भिलाई रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में। उसके बाद थर्ड पंचवर्षीय योजना जो है ये कृषि पर और भारी उद्योग पर जोर दिया गया था, और इसमें बोकारो जो है जो झारखंड में पड़ता है जो कि रूस की सहायता से बना था। उसके बाद चावल का सर्वाधिक उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? तो वेस्ट बंगाल करता है, और यहाँ पे साल में कम से कम 3 बार जो है धान का खेती किया जाता है, और वो तीनों का जो नाम है वो है अमन ओस बोरा। एक साल में 3 बार धान की 3 किस्में उगाई जाती हैं। अमन ओस बोरा कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद प्रति हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? तो प्रति हेक्टेयर का मतलब होता है कम जमीन पर ज़्यादा चावल। तो प्रति हेक्टेयर के मामले में सर्वाधिक धान का खेती कौन करता है? तो पंजाब करता है, और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन भी कौन करता है? पंजाब करता है। पंजाब को 5 नदियों वाला शहर के भी हम लोग नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपने उद्गम स्थल से गंगा जानी जाती है। देखिए गंगा जो है गंगोत्री गंगोत्री के गोमुख हिमानी से निकलती है, और जब गंगोत्री के गोमुख हिमानी से जो गंगा निकलती है तब उसका गंगा नाम नहीं रहता, तब उसका नाम रहता है भागीरथी। लेकिन यही भागीरथी उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर और अलकनंदा से मिलती है, तो अलकनंदा और देवप्रयाग जहाँ पे मिली उसका नाम है देवप्रयाग उत्तराखंड, और यहीं से जो दोनों का मिलकर जो आगे नदियाँ बढ़ती है ना तब
इसका नाम पड़ जाता है गंगा। तो गंगा जो है शुरुआती दौर में भागीरथी कहलाती है, और ये जैसी भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग उत्तराखंड में, तभी से वहीं से नाम इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। उसके बाद हम बोलते हैं कि जब गंगा नदी ये जब एंट्री लेती है उत्तराखंड देवप्रयाग में, तो ये फिर 2 स्टेट में चली जाती है, एक पंजाब में और एक कोलकाता में। तो पंजाब में यही गंगा नदी को भागीरथी कहते हैं, और कोलकाता में इसी गंगा नदी को हुगली नदी के नाम से हम लोग जाना जाता है। उसके बाद गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो चीन के मानसरोवर के अंशी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम असम में पड़ता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोला जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में गंगा नदी जिसको पद्मा बोला गया और ब्रह्मपुत्र नदी जिसे जमुना बोला गया, ये दोनों मिलकर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और बांग्लादेश में गंगा नदी यानी पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी यानी जमुना जिस स्थान पर मिलती है उसे मेघना बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? तो पूछेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन को क्या बोला गया? तो मेघना बोला गया। और गंगा नदी को बांग्लादेश में जमुना और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला फिलीपींस में है, और मनीला फिलीपींस से ही रमन मैग्सेसे के नाम पर, वहाँ के जो प्रथम राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर मनीला के फिलीपींस के अंदर रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद फिर बोलेगा कि बताइए रेलवे लोकोमोटिव वर्क्स किस लिए कहाँ पे है? तो चित्तरंजन वाराणसी में है। और इलेक्ट्रिकल कोच फैक्ट्री कपूरथला है। इलेक्ट्रिकल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। आरू संस्थान शिमला में है। मौसम संस्थान दिल्ली में है, और विश्व संस्थान लखनऊ में है। तो आज तक को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग 1 शॉट में डिटेल कर चुके हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पहली बार चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। इसी तरह की सीरीज़ के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल जरूर रखिएगा।